काफ़ी अच्छे टाइम से जो है आप इस फील्ड में आए, जा रहे थे कहीं दिल्ली मुंबई या और कहीं भी, लेकिन जैसे आज आप क्लास में हो वैसे कहीं को क्लास मिली, कोई बात समझ में आई और आप काफ़ी हायर एजुकेटेड हैं, फिर उन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ के और अपनी अयोध्या को अपना कर्मभूमि बना ली। कहते हैं ना कि अगर राम जी को आपने पकड़ लिया तो राम जी आपको छोड़ेंगे। और आज की डेट में आपका जो भी यहाँ सिस्टम है या जो भी आपके साथ गेस्ट आते हैं वो अति प्रसन्न होते जाते हैं। तो इनको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि ये कुछ अनुभव आपसे साझा करेंगे, कुछ टिप्स बताएंगे आपको कि जब आप फील्ड में हो तो कैसे क्या मैनेज किया जाए, कैसे किस चीज़ को, गाइडिंग का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, क्योंकि ये फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये जो कुछ बताएंगे हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो लास्ट में आपसे पूछिएगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहता है और समय जो काम करेगा वो किसी के पास नहीं रहेगा, वो हम हो आप हो कोई। तो आपको बड़े ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनिए। कोई क्वेश्चन होगा वो लास्ट में आप करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो समय सर का मिला है उसको हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो यहाँ जाइए, आप ये माइक दे दें कि इसे चलेगा, बस ठीक है, ब्रीफिंग करते हैं। हाँ इधर आपने अगर रामायण का थोड़ा सा ज्ञान हो तो जैसे जब पुल बन रहा था राम सेतु, सभी राम नाम लिख के, प्रभु जी का नाम लिख के पत्थर समुद्र में डाल रहे थे कि पुल बनना है। तो उसमें जब राम जी बैठे थे तो राम जी को लगा कि यार सब कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता। तो उन्होंने अपना नाम लिखा, खुद का नाम लिखा पत्थर पे, वो छोड़ा, वो डूब गया। 2 बार किया, 3 बार किया। तब जामवंत जी से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो उन्होंने कहा, प्रभु जी आप इसको छोड़ेंगे वो तो डूब ही जाएगा ना, वो तो पत्थर है। तो इस तरह से अगर आप फील्ड में आए हैं तो डेडिकेशन से लगिए। और जैसे क्या होता है आपके वर्क जो आप करेंगे फील्ड में, जैसे क्या है कोई भी घूमने आया है अयोध्या, तो जैसे वो कोई भी ना करके मैं आपको, आप ही अगर घूमने गए हैं, आपने एक ऑर्डनी बनाई है कि हाँ हम फला जगह जाएंगे। मान लीजिए आप बाहर से अयोध्या आए हैं, अयोध्या में 4 से 5 एक स्पॉटेड जगह है जहाँ जो अभी हाईलाइटेड है। आने वाले टाइम में ये पूरा हब बनने वाला है, क्योंकि भारत को लेकर के पूरे विश्व में जहाँ भी इतने हिंदू रहते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग, उनकी सबकी इच्छा है कि एट वंस वो अपनी लाइफ में आके अयोध्या में राम जी के दर्शन करेंगे। तो उनके लिए हमें अभी से काम करना है, क्योंकि जो अयोध्या का मैप हम बनाएंगे उनकी समक्ष वो वही लेके जाएंगे यहाँ से, जो हम उनको बताएंगे यहाँ पर है। और उसके बाद जैसे जो भी हिस्ट्री है यहाँ की, आप जैसे कनक भवन का एक अलग अपना इतिहास है। राम जन्मभूमि अछूती नहीं रही है। अगर आप यहाँ के निवासी हैं तो क्या हुआ है 1992 में, कितना हम लोगों ने झेला है, हमारे पूर्वजों ने झेला, और हम कितनी भाग्यशाली जनरेशन है कि प्रभु जी के विग्रह को और मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। तो ये अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। और जैसे जब भी कोई गेस्ट आपके साथ, क्लाइंट आपके साथ घूम रहा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप जैसे होता है कि आप उसको परिवार समझिए। परिवार इन द सेंस जब आप उसको अपना लेंगे ना, तो वो आपसे ये दूरी नहीं बनाएगा, यार मैंने इनको एज अ गाइड हायर किया है और ये फला 4-5 स्पॉट दिखाएंगे, उसके बाद दैट्स इट। कुछ मेरे साथी हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, फिलहाल नहीं करना चाहिए उनको, वो ऐसा करते हैं कि जैसे जो कंपनी ने ऑर्डर नहीं बना के भेजी या किसी भी संस्था से आप जुड़े हुए, जैसे भैया ने भी आपको बताया कि हाँ फला गेस्ट है, इनको ये स्पॉट दिखाना है, तो आप उन 4 स्पॉट की जगह आप उनको 6 या 7 दिखाइए अपने तरफ से। अगर आप उनको ये दिखाएंगे तो उनको ये लगेगा ठीक है बंदा अपने लिए काम कर रहा है और ये मुझे अपनी फैमिली समझ रहा है। तो वो जो ट्रीटमेंट आप उनको करेंगे वो लाइफ टाइम याद रहेगा। इवन वो जब आप यहाँ से वापस जाएंगे वो स्वयं आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेके जाएंगे और वो कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे 6 महीने साल बाद, जब उनका कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेम्बर आ रहा होगा यहाँ पर। तो हमें इस तरह से काम करने की जो भी मैप हम, क्योंकि अयोध्या पिछले 5.5 सालों से अपने नाम को खोजते खोजते आगे उभर रही है ना। डेवलपमेंट के नाम पे अभी ये जानेंगे सिर्फ पहले फेज का काम स्टार्ट हुआ है। अभी अगर आपने देखा होगा कि अयोध्या में कितना काम होना है, वो सरदार वल्लभ जी की प्रतिमा से ऊंची प्रतिमा लगनी है रामचंद्र जी की गोंडा साइड में। तो ऐसे ही बहुत सारे थीम पार्क बने हैं। तो उन सबको हम लोग को अभी से लेकर चलना है कि आने वाले टाइम में जितने भी क्लाइंट आएंगे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, सबको हमें अभी से प्रिपेयर करके चलना है कि हम जितना फील्ड में अच्छे से हिस्ट्री जानेंगे, जितनी अच्छी से हम उनको हर चीज़ एक बारीकी बताएंगे, वो उतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाएंगे। तो जो लेके जाएंगे वही वो माउथ टू माउथ आगे आपको, आप ही को वो प्रमोट करेंगे। वो किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे, वो कंपनी से बुक कर लेंगे, हाँ होटल बुक कर दो, गाड़ी बुक कर दो, लेकिन आपका प्रेफरेंस वो स्वयं देंगे कि भैया वहाँ अयोध्या में जाना, ये फला व्यक्ति है, इसको देना। तो ये आप करेंगे। इसमें गाइडेंस, मैं तो भैया से बहुत बाद में मिला, मुझे इनसे बहुत पहले मिलना चाहिए था, तो शायद मैं जहाँ हूँ मैं उससे और ऊपर होता। तो इवन मैं अभी साउथ अफ्रीका की 26 गेस्ट को मैं एयरपोर्ट ड्रॉप करके फिर आ रहा हूँ। मैं जा ही रहा था तब तक भैया खोला गया, मैं वापस आ गया। और आज की डेट में ऑल ओवर लगभग 8 कंट्रीज हैं जहाँ पे गेस्ट अभी कनेक्टेड है, और वहाँ से प्रॉपर मुझे कॉल आती है, प्रॉपर वो हायर करने के लिए भेजते हैं कि भैया यहाँ पे जाना और इस बंदे से कॉन्टैक्ट कर लेना, ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट करवा देना। तो ये चीज़ आप स्वयं करेंगे, ये आप जब अपना फील्ड में वर्क करेंगे तब ये चीज़ क्रिएट होकर बाहर आएगी। और सबसे अच्छा लगे कि फीमेल्स भी यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब एक फैमिली आती है तो उनको एक कम्फर्ट जोन चाहिए। अगर खासकर जैसे कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि 1 या 2 पर्सन मेल आ गए हैं, उसमें 6-7 फीमेल्स हैं,
तो फीमेल्स के साथ बॉन्डिंग बनाना थोड़ा सा अनुचित लगता है, तो जितना बेटर हम मेल्स के साथ बना सकते हैं शायद उतना ही बेहतर फीमेल्स भी बना सकती हैं फीमेल्स के साथ। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ग्रैब करिए और जितना अच्छा काम करेंगे ये आप अपने लिए काम करेंगे, किसी संस्था के लिए नहीं करेंगे। संस्था तो अपने लिए काम कर ही रही है, उनको यहाँ बस ऐसे लोग चाहिए जिनके ऊपर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको हाफ डे या फुल डे का सिनेरियो दिया जाता है कि भैया सुबह एयरपोर्ट से रिसीव करना है और दोपहर 2 बजे तक फाइनल कर देना है। तो उस दरमियान क्या करें, लोग क्या करते हैं जनरली, हाँ ठीक है राम मंदिर ले जाओ, हनुमानगढ़ी की भीड़ में खड़ा कर दो। भाई अगर तुम्हें ना हायर करता तो वो तो स्वयं भी जा सकता था ना, उसे क्या करना है रोड साइड पे, भैया हमें राम मंदिर जाना है, ऑटो पे हाथ देखिए कोई भी ऑटो वाला छोड़ देगा। लेकिन अगर उसने हायर किया है आपको तो कुछ सोच समझ के हायर किया है कि आप उसको अच्छे से ब्रीफ करेंगे, उसको एक कंफर्ट जोन देंगे कि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसको कहीं कोई जैसे क्या है किसी शॉप पे चला गया तो उसको कोई भी चीज़ हाई प्राइस पे सेल की जाती है। यस सर। है ना, तो उस चीज़ को आपको देखना है कि हाँ हम अवधि में ही हम डांट देते हैं कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देख करनी है अपने लिए, और जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा काम आपके पास। फर्स्ट डे एक्सपीरियंस आपका कैसा था? पहले दिन का एक्सपीरियंस मेरा सिंगापुर के गेस्ट थे, क्योंकि मैं हैदराबाद अपनी जॉब क्विट करके आया था एज अ लैब टेक्नीशियन। अच्छी पे स्केल थी, बट क्योंकि मैं ब्राह्मण आदमी और वहाँ पूरा एटमॉस्फेयर नॉनवेज और इन सब करता है, बहुत नॉनवेज मैं सर्वाइव नहीं करता। मैं 8 से 9 दिन वहाँ रहा, मैंने नमस्ते किया, मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। तो बैठा था तो किसी फ्रेंड का सजेशन है कि भैया आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन प्रीफर देम। तो मैं गया, तो पहला एक्सपीरियंस मेरा मुझे नहीं पता था कैसे हुआ, बट अपने राम जी की महिमा है, मैं किसी के साथ जाता हूँ मैं अपने आप को एक पानी की तरह आप भी रखिए, अपने आप को एक पानी की तरह रखिए। दूध में मिल रहा है दूध में मिल जाइए, शराब में मिल जाए शराब में मिल जाइए, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आपको ढलना सामने वाले के हिसाब से, आप जब उसको कंफर्ट जोन दे देंगे तो आपको छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो जब सिंगापुर के गेस्ट मुझे मिले, 2 ही आए थे, तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उन्होंने और सबसे बड़ी बात कि वो मेरी सेकंड हाईएस्ट टिप थी उस समय, पहले दिन की टिपिंग वो सेकंड है, जितना मेरी कंपनी ने मुझे दिया था उसका 4 टाइम मुझे टिप मिला था। वो एक्सपीरियंस बढ़िया था, और उसके बाद फिर लगा कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है। हाँ ये आपके पास कंटिन्यू नहीं आएगा, जैसे अभी अगर घूमने की बात करें तो नवंबर से स्टार्ट होता है कि मार्च एंड तक, शायद मार्च हाफ या मार्च एंड तक ये सीजन होता है घूमने का। इसके बाद आपको लगेगा यार खाली बैठा क्या करना है, लेकिन अगर आप फील्ड में हैं तो इन 2.5 से 3 महीने में आप इतना वर्क कर लेंगे कि आने वाले अगले महीने आपके वो एक एवरेज जो सैलरी का स्केल होता है पार्ट का, वो उस पर जाके टिका रहेगा। लेकिन आपको ये करना है जब आप फील्ड में उतरेंगे तब, ठीक है। तो आपको अच्छे लोगों के सानिध्य में अच्छी कंपनियों के साथ जुड़ना है, आपको ढूंढना है कि कैसे मुझे कहा। और सबसे बड़ी बात कि जैसे कंपनियों के साथ अगर आप जुड़े हैं, कभी कभी कंपनियां ऑलरेडी दे देती हैं कि ठीक है भैया आप गेस्ट का खर्चा आपको देना है, कंपनी गेस्ट को नहीं पे करने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पे करके आते हैं। इवन तो साउथ अफ्रीका से जिसे मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा सीनियर सिटीजन थे, उनमें लगभग 70-80 प्लस थे। तो वैसे बातचीत करते करते चाहिए हुआ कि वो लोग अपनी डेथ, मतलब मान लीजिए यहाँ कुछ हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, तो वो कॉफिन का पैसा देके आते हैं, मतलब वो जो होता है नहीं इसमें बॉडी पैक करके वापस जाती है, तो उसका भी पैसा वो रिजर्व दे के आते हैं कि अगर हम कुछ हो जाता है तो हम एटलीस्ट हमारी बॉडी मेरे घर पहुंच जाए, इसका सबका भी पे करके आते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे मैंने कहा कि जब कंपनी आपको एक ऑर्डर देती है, उसमें ये कहती है कि भाई गेस्ट से आपको कुछ नहीं खर्च करवाना है, जो भी खर्चा होगा मैं पे करूँगा। तो कंपनी क्या करेगी, आपको एक बार मेजर करेगी, 2 बार सुनेगी, 3 बार सुनेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको काम देती है तो वो पहले आके ग्राउंड लेवल पर विजिट करके जाती है कि ग्राउंड पे कितना एक्सपेंस आ रहा है, कहाँ का कितना आ रहा है खर्चे का, मतलब होटल से एयरपोर्ट से होटल से राम मंदिर सब के बीच के डिस्टेंस का मेजरमेंट कितना है, कितना एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है गाड़ी का, एक रिक्शा अगर हम हायर करें तो उसका कितना एवरेज कॉस्ट है। आप कंपनी मान लीजिए आपने 200 रुपये में रिक्शा बुक किया, आपने बिल भेजना हुआ तो आपने 500 का भेज दिया, कंपनी आपको फर्स्ट टाइम 500 पे कर देगी, सेकेंड टाइम पे कर देगी, थर्ड टाइम आपको पे कर देगी, ठीक है। ईमानदारी कहने का मतलब आप खाइए, ठीक है। जैसे हुआ कि अब पता लग बराती के भगवान भैया लाओ भचक के पनीर पूरी खा लियो, पता लगे दिन लाइक जमान गोटा भागा लोटा ले, तो थोड़ा थोड़ा खाइए, परमानेंट खाइए। तो ये चीज़ है। तो कंपनियों का ट्रस्ट बनाना आपके ऊपर सबसे ज़्यादा अहम होता है कि कंपनी अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो आपके ऊपर ट्रस्ट ही हो जाएगी। उनके पास अगर ऑप्शन भी हो तो पहले प्रेफरेंस आपको दें कि हाँ नहीं भैया हमें फला व्यक्ति के साथ जाना है। तो ये आपको, और ये सब मुझे गेन करने में 1.5 साल 2 साल लगे हैं। सर वो कंपनियों से कैसे अप्रोच करना है? कंपनियों से अप्रोच करना है, आप अपनी जैसे क्या जस्ट डायल है या लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम फेसबुक प्रोफाइल बनाइए, ठीक है। फिलहाल धीरे धीरे मैं अपना जब मुझे लाइसेंस मिला था टूर गाइड का, तो एक टाइम ऐसा है कि मुझे कहीं से कोई कॉल नहीं आ रहा था, तो मैं वो लाइसेंस पहन के, ठीक है, वंदे भारत आती है अयोध्या धाम में, ठीक है, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ एक ऐसा बैनर लगा के सर यू नीड गाइड ऐसे करके मैं खड़ा हुआ एयरपोर्ट पे, मैं खड़ा हुआ रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। वहाँ से 5 दिन खड़ा होने के बाद 1 दिन टेस्ट मिलता था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप उस समय जब आप खड़े होंगे तो लगेगा यार कहाँ आगे फंस गए यार, इससे अच्छा कहीं 9 to 5 जॉब कर लेते हैं। बहुत हीन भावना होती है कि आप वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है और आप अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं और आप ये कर रहे हैं। लेकिन जब फिर ये कंटिन्यू अगर महीने में अगर 15 दिन या मैं 10 दिन में बात करूँ, आपको 10 दिन भी क्लाइंट मिल जाता है तो आपकी महीने की सैलरी एवरेज हो जाती है जो आप 12,000 15,000 की 9 to 5 जॉब करते हैं, ठीक है। प्लस इसमें अगर
किसी आप रेस्टोरेंट या होटल चेन से या रिक्शा या किसी शॉपिंग हाँ होम स्टे हो गया, होटल्स हो गया, यहाँ सब आप कॉन्टेक्ट यहाँ ये सब आपको खुद जाना पड़ेगा, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि किसी की थाली से खाना जब ज़्यादा होगा तब आपकी थाली में आएगा। ये डायरेक्ट ट्रूथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब मेरा पेट भरेगा तब मैं आपको पूछूंगा, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये ट्रूथ है। अब इसमें मैं लिपा पोती करके बात नहीं करने वाला। सार्वभौमिक सत्य है। हाँ ठीक है, तो आपको अपनी पृष्ठभूमि खुद बनानी पड़ेगी इस फील्ड में, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सामने जब आप रहेंगे थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर जब आपके पास मैंने कहा ना वो रिटर्न होकर वापस आएगा तब लगेगा अच्छा हाँ ठीक है मैंने अच्छा काम किया, अब वो वापस आ रहा है। अभी भी मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि यार नहीं ये परमानेंट नहीं है, कुछ पकड़ लेना चाहिए, ठीक है कुछ नहीं से तो कुछ तो सही है ना, खाली बैठने से कुछ तो बेहतर है। अच्छा सर, जैसे कहीं गए आप मान लीजिए, जरूरी नहीं कि हर जगह की हिस्ट्री आपको पता ही हो, या रैंडम क्वेश्चन उसने पूछ लिया कुछ, तो उस सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं? रैंडम क्वेश्चन अगर इसने पूछ लिया तो आप कहानी बताइए, लेकिन जैसे कहानी बताते बताते हाँ ये हुआ, उस कहानी को जस्ट यू टर्न दे दीजिए। ऐसे मतलब आपका वक्तव्य आपकी स्टोरी टेलिंग इस तरह होनी चाहिए ना कि अगर आप किसी पॉइंट को टर्न कर दे रहे हैं, वो पूछे भैया कि जो है दशरथ जी की जो पत्नी थी कैकेयी जी, उनका जो है विवाद कहाँ था, अब भैया उनका दशरथ जी का ससुराल कहाँ थी वो भी नहीं पता है, तो वो टर्न आप वहाँ से घुमा सकते हैं कि अरे कनक भवन मिला था दशरथ जी ने माता कैकेयी को दिया था, फिर कैकेयी जी से सीता जी को मिला, तो वो आपके ऊपर है कितना सॉफ्टली आप स्टोरी को रिमूव टर्न कर सकते हैं, ये आपकी स्किल पे है। जी जैसे ये क्वेश्चन है, आप जब भी यात्री आते हैं जी। तो आज घुमाते हैं, तो क्या घुमाते समय यात्री जो होते हैं वो आपसे कॉन्टिन्यूसली या मतलब अधिकतर वो क्वेश्चन पूछते हैं, या जब वो आते हैं तो वो इस पर्पस से आते हैं कि हम अयोध्या आए तो पहले हम जैसे यहाँ की जो चीज़ घूमने वाली चीज़ें वो उस पर फोकस करते हैं, या मैक्सिमम उनका क्वेश्चन ये रहता है कि हाँ इनसे ये चीज़ पूछे, इनसे ये चीज़ पूछे, या डिटेल हम पूछते हैं, ये क्वेश्चन है, ये आप बताइए। तो अयोध्या में मेनली अब तक मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने गेन किया है 3 तरह के लोग आते हैं, क्योंकि अयोध्या को हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी जी ने और मोदी जी ने एक तरीके से एडवर्टाइज किया है, ठीक है Yes. वर्ल्ड लेवल पे। तो जिसको नहीं पता थी अयोध्या, इवन जो नहीं जानता था कि अयोध्या क्या है, राम जी क्या है, वो भी आ रहे हैं, वो सिर्फ देखने आ रहे हैं अयोध्या क्या है, कैसी है। दूसरे आ रहे हैं जिनका फेथ है भगवान में कि अरे वो जन्मभूमि है भगवान की, वो देखने आ रहे हैं। तीसरे टाइप के लोग आ रहे हैं ये देखने की कैसी है, कैसी बन रही है, ठीक है। तो आता कि जो है 3 तरह के लोग आते हैं, एक अयोध्या राम जी के बारे में जानने आते हैं, एक आते हैं देखने, और एक आते हैं दर्शन करने। तो जो दर्शन करने आएंगे, जो ग्रुप दर्शन करने आएगा, वो सिर्फ प्रभु जी की भक्ति में भी लीन रहेगा। आप उनको राम जी की महिमा के बारे में बताइए, राम जी ने ये किया था, राम जी ने ये किया था, वो आपसे खुश रहेंगे। कुछ क्यूरियस लोग आते हैं जानने के लिए, जो खासकर जैसे फॉरेनर है। फॉरेन में क्या है, फॉरेन में जो क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, तो फॉरेन में जो बसे हुए हिंदू हैं वो तो अंडरस्टैंड करते हैं, बट उनके साथ जैसे जो फेथ रखते हैं राम जी में, जो फेथ रखते हैं सनातन धर्म में, वो जानने आते हैं कि हाँ राम जी कैसे थे, उनका बिहेवियर कैसा था, यहाँ पे कैसा क्या हो रहा था। तो उसके लिए आपको एक पहले स्टोरी बना के रखनी है अपने पास कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे अपने माइंड से एक स्टोरी का क्रॉस चेक ना करें। और वो मैंने आपको बताया क्रॉस चेक करें भी तो आपको स्टोरी टेलिंग आपकी इतनी सॉफ्टली होनी चाहिए कि आप कहीं से भी कन्वर्ट कर दो तो वो उनको लगे ना अच्छा वो उसी में घूमते चले जाए, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हाँ राम जी के बारे में बताइए, तो जैसे कहीं मैं भी अटक जाता हूँ तो मैं उनको स्वामी नारायण छबिया धाम की तरफ टर्न कर देता हूँ। अरे आप जाते हैं स्वामी नारायण कौन है, उनका भी जन्म स्थान अयोध्या में। अच्छा वहाँ पहुँचे, चलिए वहाँ पहुँचे तो मखौड़ा धाम है वहाँ पे, जहाँ राम जी के लिए प्रतिष्ठा हुआ था। तो स्टोरी टेलिंग और स्टोरी को कन्वर्ट करने की स्किल वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो इस तरह से भी लोग आते हैं। कुछ तो आएंगे कि कभी कभी गुस्सा लगेगा यार कहाँ से आ गया यार, जब आपके पास खुद के जैसे उसके लिए लगेगा क्या मुझे खुद एनालिसिस करनी चाहिए, मुझे खुद से रामायण पढ़नी चाहिए, या खुद से मुझे सर्च करना चाहिए कैसे क्या था। इवन मैं भी अभी सर्च कर रहा हूँ राम जी के बारे में, कौन सी कैसी चीज़। कभी जैसे क्या है, राम जी की पूरी कहानी रामानंद जी की सागर जी की रामायण में 3 घंटे से 4 घंटे में फिनिश हो गई है ना। पूरा जीवन गाथा इनकी 3 घंटे में, अगर रामायण हम लोग सबने देखी हुई जीवन में, तो एक साइकोलॉजिकल फिट हो गया है दिमाग में कि राम जी जल्दी से पैदा हुए, जल्दी से बड़े हुए, विश्वामित्र जी के साथ जंगल गए, वहाँ से गए सीता जी से विवाह किए, फटाक से आए अयोध्या, फिर यहाँ से वनवास चले गए। ये लग रहा है कि बहुत जल्दी हुआ, लेकिन इस सब में टाइम लगा था। तो ऐसे भी लोग आते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमारा है कि आप पहले हैदराबाद में जॉब करते थे, तो आपको मतलब इंटरेस्ट कहता है कि हमें फील्ड में जाना चाहिए, इंटरेस्ट इन द सेंस, क्योंकि देखो भगवान में फेथ तो भाई पैदा हुए तब से ही था। तो पहला जो था कि अरे यार खाली बैठे हैं चलो यही कर लेते हैं, वो इस समय है कि खाली बैठे हैं चलो यही कर लेते हैं। पहला जो मेरा क्लाइंट मैंने बताया ना, जो सिंगापुर से मिले थे, कि अच्छा ठीक है चलो खाली, तो उसके बाद से इंटरेस्ट जगा कि जब जैसे होता है ना कि आप अपने घर की पॉजिटिव थिंग, जैसे अयोध्या अपना घर ही है, ठीक है ना, और आप जब प्रमोट कर रहे हैं अयोध्या को और उसका फीडबैक अच्छा मिल रहा है तो आपका इंटरेस्ट अपने आप जग जाएगा। कभी कभी आपको हीन भावना आएगी कि अरे आप क्या कर रहे हैं। मैं भी इस चीज़ को आज भी फेस करता हूँ, जब मेरे पास काम नहीं होता है, जब कभी कभी ऐसा होता है 20-25 दिन हम खाली बैठे हैं, तो कभी लगता है कि यार कहीं कुछ पकड़ लेना चाहिए बेटर देन दिस। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, जब अगले 26वें दिन आपके पास कॉल आती है तब लगता है अच्छा चलो कर लो। फिर 26वें दिन से जब स्टार्ट होता है ना, तो 26वें दिन से अगले 10 दिन तक आपके पास कंटिन्यू काम आएगा, क्योंकि आप इसको ये समझिए कि आप एक पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी आपके पास परमानेंट नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप इसमें बने हैं, अपने आप को स्टैंड किए मजबूती से, तो काम घूम के पास आपके पास आएगा।
क्योंकि चाहे वो आपकी बात हो चाहे मेरी बात हो, हर कोई एक विश्वसनीय बंदा होता है, चाहे किसी फील्ड में हो। आप किसी कंपनी में भी जा रहे हैं तो आपका जो जनरल मैनेजर होगा या कोई कुछ भी होगा, तो आप उसके साथ बॉन्डिंग तभी बना पाएंगे जब आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जब आप ईमानदार रहेंगे। तो वो सेम चीज़ आपको ध्यान रखना करनी। और आप इसको बिजनेस की तरह समझिएगा, सेकंड ओपिनियन मेरा, कि आप इसे बिजनेस की तरह लीजिएगा। ये आपको एवरी मंथ अर्न करके नहीं देगा, बट ये कुछ महीने में आपको इतना अर्निंग दे देगा कि आपका नेक्स्ट 2-3 मंथ 4 मंथ आराम से चल जाए। समर में क्या गेस्ट एकदम नहीं आते हैं कि समर इतनी परसेंट 47-45 डिग्री में कौन घूमने आता है, लेकिन हाँ आते हैं, बट ये है कि उस समय बहुत कम आएंगे। ज़्यादातर लोग सर्दियों में, जैसे अभी देखिए पूरा पहाड़ी एरिया अभी ब्लॉक है, पूरा पहाड़ी एरिया ब्लॉक है।